jungle. जी मेरा नाम मिठू नायक है। सर आप यहीं के निवासी हैं सर? जी हाँ, मैं यही स्थानीय निवासी हूँ, वार्ड नंबर 7 का। सर ये बताइए कि यहाँ के जितने भी नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं वो अपने होल्डिंग टैक्स के लेकर जो है अपने चुनाव के वक्त अपने बैनर और पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि मैं होल्डिंग टैक्स कम करूँगा, किंतु वहाँ जाने के बाद वे लोग होल्डिंग टैक्स कम करने की जगह होल्डिंग टैक्स बढ़ता है पर भी इस पर किसी तरह का विरोध नहीं जताते हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? सबसे पहले बड़ी बात है जो होल्डिंग टैक्स के बारे में न हम लोग को पहले कोनो सूचना दी गई है, न पार्षद के द्वारा, न हमारे उपाध्यक्ष के द्वारा, न अध्यक्ष के द्वारा। अचानक सुनने में आ रहा है जो होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी 3 गुना ज़्यादा कर दिया। पहले तो इसको ये सोचना चाहिए कि हमारे नगर पंचायत में कितने ऐसे रोजगार हैं, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई ऐसा बड़ा बिजनेस है, ना यहाँ आने जाने का कोई ऐसा रेलगाड़ी है, ना कोई ऐसा कोई कोनो फैक्ट्री है। और उस हिसाब से यहाँ होल्डिंग से 3 गुना बढ़ाना, इसके मतलब 5 के 15 या 5 के 12, ये तो बहुत बड़ी समस्या है बुंडू के लिए। मैं यही नगर पंचायत के यही कहना चाहूँगा कि कम से कम जनता के हित को देखते हुए इसको तो होल्डिंग से और घटाना चाहिए। तो सर अभी कोविड में आदमी ऐसे ही तरह भूखे मर रहे, किसी तरह से राशन जुगाड़ करके अपना पेट चला रहे हैं। उसके बाद ये होल्डिंग टैक्स, तो ई टैक्स, ऊ टैक्स, आप कमाइएगा 200, आपको टैक्स देना पड़ेगा 170 रुपया सरकार को, 30 रुपया में अपना भरण पोषण आप कैसे कर सकते? इसमें तो सरकार को गौर करना चाहिए। तो सरकार हमारे यहाँ का कौन, हम किसको सरकार? हम तो अपने पार्षद को सरकार बोलेंगे। जब हम उनको चुने थे तब तो बड़े बड़े उन लोग वादे किए थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज उसी के विरोध में उन लोग जा रहा है। तो सर अभी जनता इसके लेकर क्या करना चाहेगी? जनता को मैं यही बुंडू के नगर पंच यही कहूँगा, इसके लिए विरोध तो होना चाहिए। हर घर से, हर मोहल्ला से, नगर पंचायत के हर क्षेत्र से कम हर घर से एक आदमी कम से कम नगर पंचायत में एक ज्ञापन तो जरूर देना चाहिए ये आप किस हिसाब से आप हमारा होल्डिंग टैक्स बढ़ा है। धन्यवाद सर। मेरा नाम तो आलोक दास हुआ। सर आप बुंडू का ही निवासी हैं? हाँ। तो सर ये बताइए कि नगर पंचायत बुंडू में अभी जो होल्डिंग टैक्स बेतहाशा वृद्धि की जा रही है झारखंड सरकार की ओर से, तो इसमें आप कुछ बोलेंगे सर? झारखंड सरकार पागल हो गया है। वो सत्ता में आकर अपने आप को तानाशाह समझ लिया है। पब्लिक को, आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। आम जनता 2 साल से कोविड काल में खुद परेशान है और इस परेशानी के बीच में ये वृद्धि जो हो रही है होल्डिंग टैक्स के बारे जो आप बोल रहे हैं रोहित जी, आम जनता सुसाइड करने के मूड में है, तराहिमाम है। 3 दिन से बिजली की जो समस्या चल रही है बुंडू में, बच्चे लोगों का नींद नहीं हो रहा है। हम सभी रात भर बिजली के इंतज़ार में सुबह तक बैठे बैठे नींद पूरा किया और आप अभी सुबह सुबह पहुंच गए मेरे घर। मैं झारखंड सरकार से यही कहना चाहूँगा, आप इंसान को इंसान समझिए, कीड़ा मकोड़ा की तरह ना समझे। और बुंडू के जनप्रतिनिधियों से मेरा विनती है कि जिस तरह सरायकला खरसावां में जनप्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर सरकार को घेरा और होल्डिंग टैक्स के बारे में आम जनता के बीच जो संदेश पहुंचा कि जनप्रतिनिधियों को हम लोग चुन कर भेजते हैं उनके मुकाम तक, और अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आम जनता का जो विश्वास है वो विश्वास टूट जाएगा। धन्यवाद। बताएं। हमारा नाम मुकुंदर महतो और वार्ड नंबर 5 और हम भारतीय जनता पार्टी का हम उपाध्यक्ष हैं।
सर ये बताइए कि अभी नगर पंचायत में बेतहाशा होल्डिंग टैक्स वृद्धि की गई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, हम यही कहेंगे, सरकार से हम निवेदन करके कहेंगे कि होल्डिंग टैक्स को घटाए और जो बढ़ाया हुआ है वे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हम सुनने में आ रहा है, तो चीज़ को घटाया जाए। और हम लोग को जो बिक्री बट्टा भी या सब्जी सब्जा जो बेचते हैं, गरीब लोग सब शहरी क्षेत्रों पर आते हैं, हम लोग को भी यहाँ पर कुछ बिक्री बट्टा है नहीं, पेट चलाना मुश्किल हो गया। अगर यदि ऐसा होल्डिंग टैक्स बढ़ा देगा तो हम लोग देने सकेंगे। इसलिए हम यही कहेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि होल्डिंग टैक्स को घटाए और जनता को लाभ मिले, हम लोग यही सोचते हैं। और देखिए ऐसा पर है कि देखिए और सब देखिए, ये जो हमारे ये तालाब का विषय में भी हम कहेंगे कि सुंदरीकरण बहुत बढ़िया हो। तालाब का विषय में 101 एकड़ का तालाब है, उसका बढ़िया से नापी हो, अच्छा से निकले जमीन, सरकार के जमीन को बढ़िया से करे। और दूसरी बात कि तालाब का पानी को हम यही कहेंगे, शुरुआत से हम कहते आए हैं कि इस पानी को जो गंदगी पानी है उसको नहर में जोड़ दिया जाए, ड्रेन बना के सभी को, और यहाँ पर सुंदरीकरण पानी डीप बोरिंग करके पानी को सप्लाई किया जाए। यही हम यही कहेंगे आपको चैलेंज का मैदान में। और लाइट जो है, ये बराबर लाइट जो काटते जा रहा है, इसमें बहुत कठिनाई समस्या हो रहा है। काहे कि रात में भी आदमी परेशान हो गया, गर्मी से तराह तराह कर रहा है और लाइट भी काट रहा है, इसमें बहुत दिक्कत में हम लोग पड़े हुए हैं। इसलिए लाइट ना कटे, अच्छा से बिजली मिले, यही हम लोग सरकार को हम निवेदन करेंगे। इतना ही कह के हम अपना वक्तव्य बंद कर रहे हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनुप कुमार जायसवाल, आप क्या हैं सर? नोटरी मजिस्ट्रेट हूँ। सर ये बताइए कि नगर पंचायत बुंडू में अभी बेतहाशा होल्डिंग वृद्धि हुई है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? अभी जो होल्डिंग वृद्धि किया गया है बुंडू एनएससी के द्वारा, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसे गरीब आदमी और भी बोझ बढ़ जाएगा। कोरोना काल के बाद ऐसे ही आदमी का धंधा चौपट हो गया है और 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो इस पर जनताओं की क्या राय बननी चाहिए सर? इस पर जनताओं की एक ही राय होनी चाहिए कि अभी होल्डिंग को किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं होना चाहिए, पुराना रेट ही चलना चाहिए, जो लायबल है, जो आदमी दे सकता है। सर इससे पहले भी रघुवर सरकार के समय होल्डिंग का बढ़ा हुआ था और फिर अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, हमको लगता है कि 3 से 4 साल पहले ये होल्डिंग टैक्स फिर से वृद्धि किया जा रहा है। तो ये सरकार की कहाँ तक मानसिकता बता रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? सरकार की घोर विफलता का नतीजा है ये। सरकार कहीं सोर्स ऑफ इनकम सृजन नहीं कर पा रही है और वस्तुतः फिर गरीब तबकों को होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर उसका भरपाई करना चाह रही है, जो बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही गरीब व्यक्ति को बोझ तले, अभी कमाई भी नहीं है और इतना बोझ डाल दिया जा रहा है, किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको अविलंब घटा के पुनः जो पहले था वही स्थिति में कर दिया जाए, जिससे अभी सभी का भला हो। सर यहाँ का जनप्रतिनिधियों जो अभी नगर पंचायत के हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे सर? जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि अगले साल चुनाव है, कि इसको चुनाव को देखते हुए लोग कम से कम वो अपना चीज़ को भी देखते हुए इसको घटाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अगला चुनाव में उनको फ़ायदेमंद हो। ये मुद्दा उनको बहुत फ़ायदा करेगा। धन्यवाद सर।